हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, जैसे कि हमने आप सभी लोगों को पता है कि हमने स्पीकिंग की क्लास स्टार्ट कर दी है। साथ में हमने अनाउंस करा था कि हम लोग आपको टेंसेस, फ्रेजल वर्ब और बहुत सारी वोकेबुलरी कराएंगे। ठीक है, तो टेंस की क्लास बिल्कुल ज़ीरो लेवल से उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने कभी भी टेंसेस नहीं पढ़े हैं, या जैसे कि मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चों की, सर इंग्लिश बोलनी तो आती है, टेंसेस नहीं आते। तो उन सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल ज़ीरो लेवल से मतलब बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जिनको आता है थोड़ा बहुत तो पेशेंस के साथ देखें, नहीं आता कोई नहीं, बाद में देखना स्टार्ट करें, जैसा उनको सुविधा लगे वैसा करें। ठीक है, लेकिन जिनको बिल्कुल नहीं आता, हाउस वाइफ है, जैसे बहुत सारे मैसेजेस भी मेरे पास आए हैं। ठीक है, उनका जब इतना अच्छा रेस्पॉन्स देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक हाउस वाइफ का मैसेज आया था, सर आपके पढ़ाने की वजह से हम दोबारा पढ़ना सीख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जो भी लोग हैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। पेशेंस के साथ देखते जाएं। जिनको नहीं पता सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सी चीज़ पहले आएगी, सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करते हैं सिंपल वाले प्रेजेंट, जिसको अधिकतर लोग बात जानते हैं सिंपल प्रेजेंट के नाम से। ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं, या फिर हम उसको कह सकते हैं इज एम आर का यूज। ठीक है, या फिर कह सकते हैं बी फॉर्म वाली, बी फॉर्म में भी कौन से, प्रेजेंट की। ठीक है, बी फॉर्म में कौन से, प्रेजेंट की। जो बिल्कुल बिगनर है वो इन बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दे, बस एक तरीके से उतार ले। धीरे धीरे जब उसको नॉलेज होगी तो वो धीरे 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 करके सब कुछ समझता जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है, देखो मैं इस स्ट्रक्चर को सुविधा के अनुसार तोड़ के आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है, इसको ब्रेक करूंगा और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अभी आपका जो मेन जो आपका स्ट्रक्चर है वो ये है, सब्जेक्ट, इज एम आर और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या क्या आ जाता है, नाउन आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है, एडवर्ब आ जाता है, एडवर्ब और नाउन साथ में आ जाता है। ठीक है, चलो, लेकिन इसका प्रयोग हम ऐसे लेके चलेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में इस तरह से मान के चलेंगे हम। ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितना भी मैं आपको बताऊं, आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलो सबसे पहले जानते हैं कि हमें ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। ठीक है, हमें टेंसेस सीख रहे हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि प्रक्रिया क्या होती है हिंदी में। पहले क्या, जब एक सेंटेंस आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलता है तो सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, और तीसरे नंबर पर क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस वाले सेंटेंस को लेते हैं, यह एक किताब है, यह एक किताब है। तो अब हमें पता होना चाहिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, और उसका आने का क्रम क्या है, पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, और उसके बाद क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी वाले जो वाक्य होते हैं उसमें क्या आता है, सबसे पहले कर्ता आता है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद कर्म आता है, कर्म। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, जो मैंने यहां पर लिखा था ऑब्जेक्ट। ठीक है, कर्म, इसको भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट में आपकी हिंदी के वाक्यों में क्या आती है, क्रिया। ठीक है, क्रिया, और जैसे जैसे इनमें परिवर्तन होगा मैं आपको बताता चलूंगा। फिलहाल जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं उसमें यही क्रम रहने वाला है, और क्रिया को हम बोलते हैं वर्ब। क्लियर। अब हम इसका इंग्लिश का देखते हैं। अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, इसको हम ट्रांसलेट करना नहीं सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं पहले हिंदी के वाक्यों में पहले क्या आता है और फिर इंग्लिश के वाक्यों में पहले क्या आता है, तो दूसरे नंबर पे क्या और तीसरे नंबर पे क्या। ठीक है, हम केवल क्रम सीख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो वो ये होगा, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। अगर हम इसको देखें तो देखो,
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह आ गया, वर्ब यहां आ गई और ऑब्जेक्ट आपका इधर आ गया। ठीक है, तो क्रम क्या बना, क्रम ये बना कि सब्जेक्ट हिंदी वाले में क्रम ये बना कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका हिंदी। अब जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखेंगे, ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखेंगे तो क्या आएगा, सब्जेक्ट अपनी जगह ही आएगा, सेम उतर जाएगा नीचे। ठीक है, वर्ब ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगी जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी वाले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और ऑब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीक्वेंस की हिंदी में कब कैसे कैसे आता है और इंग्लिश में कौन कब कब कैसे कैसे आता है। ठीक है, कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, हिंदी में होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिर वर्ब। इतना क्लियर है? चलो ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं, फिर आपको कुछ डाउट बनेंगे। वो मुझे पता है क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, कुछ बच्चों को इसी तरीके से पढ़ाता हूँ मैं। तो जब उनको उदाहरण देता हूँ, उनके अंदर कुछ डाउट बनते हैं, खास करके उन बच्चों के अंदर डाउट पैदा होता है जो बिल्कुल जानते ही नहीं कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट की अगर हम बोले कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, तो वो जानते ही नहीं कि होता क्या है। ठीक है, तो ये मैं मान के चलता हूँ कुछ ऐसे बच्चे भी देख रहे होंगे जिनके सामने ये वाली समस्या होगी। ठीक है, तो मैं उन बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ। चलो इधर देखते हैं, अब कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि यह एक कलम है, यह एक कलम है, सिंपल है। दिस, सबसे पहले हमने क्या लिया, सब्जेक्ट लेंगे, हिंदी वाला सब्जेक्ट के लिए लिख देंगे। हमने लिख दिया दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। ठीक है, हमने लिख दिया। यह एक कुर्सी है, यह एक कुर्सी है। तो सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह लिख दिया दिस, वर्ब को यहां पर भी उठाया था हमने, वर्ब को यहां लिखा था और यहां से भी उठा के हम वर्ब को यहां लिखेंगे। दिस इज ए चेयर, दिस इज ए चेयर। अब बच्चा कहता है कि सर ये सब्जेक्ट क्या होता है, हमें कैसे पता चले कि ये सब्जेक्ट कब आएगा, कैसे आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट होता क्या है, कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, देखो सब्जेक्ट क्या है, हमें यहाँ पे क्या है, यह एक कुर्सी है, इसके बारे में जो ये है, इसके बारे में क्या पता चल रही है, एक जानकारी पता चल रही है। क्या पता चल रही है, जानकारी। पहला पॉइंट, इसके विषय में हमें जानकारी पता चले। किसके विषय में, इसको ही तो मैंने सब्जेक्ट बताया भाई। अगर हम क्रम को देखें तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, और इसी के विषय में तो हमें पता चल रहा है कि भाई ये क्या है, यह एक कुर्सी है। तो हमें इसके बारे में कुछ पता चल रहा है, हमें जानकारी मिल रही है। तो जिसके विषय में जानकारी मिले उसे क्या बोलते हैं, उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। जिसके विषय में जानकारी मिले उसे क्या बोलते हैं, उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो एक और होता है जिसका मैंने अब फिलहाल अभी उदाहरण आपको नहीं दिया है, क्योंकि आने वाले समय में उदाहरण पेश होंगे उसके। ठीक है, और सेंटेंस भी उसी हिसाब से फ्रेम होंगे। चलो देखो आगे, एक पॉइंट होगा कि भाई हमें जानकारी मिलती है सब्जेक्ट के बारे में। दूसरा हो गया कि भाई सब्जेक्ट कुछ ना कुछ क्रिया करता हुआ दिखेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ कार्य करता हुआ दिखेगा।
कार्य करता हुआ दिखेगा कि यह सो रहा है, वह खा रहा है, वह पढ़ा रहा है, वह पढ़ रहा है। तो कुछ ना कुछ जो सब्जेक्ट है, जैसे कि राम खेल रहा है। अब हिंदी में पहले सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट ही आता है ना। तो ये क्या काम कर रहा है? ये क्या काम कर रहा है? ये खेलने का कार्य कर रहा है ना, ठीक है। तो राम के द्वारा कुछ कार्य हो रहा है। कार्य क्या हो रहा है? खेलने का, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि राम खेल रहा है। सोहन सो रहा है, सोहन सो रहा है। अब हमें पता क्या चल रहा है कि ये सोहन नाम का जो लड़का है, जो करता है, ये क्या काम कर रहा है? ये काम कर रहा है सोने का। सोहन सो रहा है। तो हमें क्या पता चल रहा है? हमें इसके विषय में भी ये पता चलता है कि भाई जैसे कि राम कार्य कर रहा था, सोहन भी कुछ कार्य कर रहा है। क्या काम कर रहा है? सोने का। राम क्या कार्य कर रहा था? खेलने का, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि इसके सब्जेक्ट के विषय में कि मोस्टली इसके विषय में कि वो चीज़ें जो हमें जानकारी, जिसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त हो, वो सब्जेक्ट होता है। या जो चीज़ कुछ कार्य करे, जो चीज़ कुछ कार्य, वो चीज़ क्या है? वो सब्जेक्ट ही तो है। जो कार्य करता है या जिसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है, वो क्या कहलाता है? वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो आपको सब्जेक्ट के लिए दो बातें याद रखनी पड़ेंगी। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो है जिसके विषय में जानकारी प्राप्त हो। सब्जेक्ट वो है जो कुछ कार्य करता है, कुछ एक्शन करता है, ठीक है। चलो अब बात आती है, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं जिसको हमें अभी यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। एक वचन और बहुवचन। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे फिर होंगे जिनको पता ही नहीं सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। तो सुविधा की दृष्टि से कुछ जो मुख्य जो हमारे सिंगुलर प्लूरल हैं उनको अलग करके मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि सिंगुलर क्या होंगे और प्लूरल क्या होंगे, ठीक है। जिससे कि उनको आसानी हो, एक लिस्ट मोटी सी तैयार हो जाए कि जब वो फिलहाल स्टार्टिंग में जब वो ट्रांसलेट करें चीज़ों को, तो क्या होगा कि वो देख पाएंगे कि भाई मुझे सिंगुलर है, इसका यूज इधर करना है, प्लूरल है, इसके साथ हमें ये लगाना है, आई है, मुझे इसके साथ ये चीज लगानी है, ठीक है। चलो अभी जब नहीं भी समझ में आया तो अभी समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो एक सारणी बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। पेन चेंज कर, एक वचन मतलब सिंगुलर, ठीक है। बहुवचन मतलब प्लूरल, ठीक है। चलो एक वचन के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी और बहुवचन के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है। एक वचन के संग क्या लगेगा और बहुवचन के साथ क्या लगेगा, ये जान के चलते हैं, ठीक है। देखो ही, सी, इट, दिस, दैट, बॉय, गर्ल, किसी का नाम जैसे कि राम, सीता, ठीक है। ये सब इसमें आएंगे एक वचन। इसके साथ जो अभी हमारा स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हम क्या लगाएंगे, इज, क्या लगाएंगे, इज, ठीक है।
इसको मैं 2 हिस्सों में बांट देता हूं। कुछ बच्चे के सामने परेशानी होगी उस सुविधा के अनुसार, ठीक है। चलो बहुवचन में देखते हैं। दे, यू, वी, दीज, दोज, और क्या बहुत सारे और भी हैं। चलो बॉयज, गर्ल्स, ठीक है। ये सब किस में हो गए? ये हो गए बहुवचन में। प्लस आपका इसके साथ क्या लगेगा? इनके साथ लगेगा आर। इन सभी के साथ क्या लगेगा? आर। एक हमारा बचता है देखो ये और ये, कहने को तो एक वचन है, सुनने में उस व्यवहार में अगर हम देखें कि एक वचन का मतलब क्या है जहां एक की बात हो रही हो। एक वचन का मतलब है जहां किसी एक की बात हो रही हो, और बहुवचन का मतलब है जहां एक से अधिक हो, बेशक 2 हो लेकिन एक से अधिक हो, ठीक है। वो लोग जो एक से अधिक हो वो किस में आएंगे? बहुवचन में आएंगे। और जो एक है, केवल सिंगल है, ठीक है, वो किस में आएंगे? वो एक वचन में आएंगे। और बहुवचन में आएंगे एक से अधिक। लेकिन ये दोनों अपने आप में अपवाद हैं, ठीक है। एक्सेप्शन केस है कि देखो यू आप सिंगल पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। देखो तुम, छोटों को हम तुम करके बात कर देते हैं और बड़ों को हम आप, तो दोनों ही केस में क्या लगता है? यू लगता है, ठीक है। लेकिन दोनों ही केस में हम किसी एक बंदे को टारगेट कर रहे होते हैं या उससे कुछ कह रहे होते हैं तो यू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो सिंगल तो होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं? यू को प्लूरल में रखते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हो गया आई, ठीक है। आई मतलब मैं भी एक ही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी हम इसको क्या करते हैं? प्लूरल में रख रहे हैं। चलो अच्छा, जैसे कि इन सभी के साथ आर का इस्तेमाल करा, इसके साथ किसका इस्तेमाल होगा? इसके साथ एम का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? एम का इस्तेमाल होगा। अब कुछ उदाहरण देखते हैं इसी, ठीक है, कुछ उदाहरण देखते हैं अच्छे से, इसी सारणी में बनाएंगे हम उदाहरण। इज वाला, पहले इज का देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर बना के दिखा रहा हूं मैं। देखो सुविधा की दृष्टि से इस स्ट्रक्चर को अब हम तोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इज वाले ही सीखेंगे आज, केवल इज वाले, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं करेंगे, उसके बाद कंबाइंड सीखेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि बच्चे पहले सीखें, एक एक करके प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत सारे एक साथ दूंगा तो कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं कर पाते, ठीक है। चलो सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट की बजाय मैं ऑब्जेक्ट लिख देता हूं, दोनों ही करेक्ट हैं। अब इसके आधार पर हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे और फिर मैं आपको एक्सरसाइज के लिए कुछ सेंटेंसेस दूंगा, ठीक है, जो आपको बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में डाल देना जिससे कि मैं चेक कर पाऊं। चलो तो इसको रफ करते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है। इसको रफ करते हैं और इसको चलो छोड़ते हैं, इसको भी रहने देते हैं। कुछ सेंटेंस उठाते हैं। यह एक लड़की है, यह एक लड़की है, यह एक मेज है, यह एक मेज है, यह एक लड़का है, यह एक लड़का है, यह एक कंप्यूटर है, यह एक कंप्यूटर है, यह मेरी घड़ी है, यह मेरी घड़ी है, ठीक है। एक और देखते हैं, कितने हो गए? 3 और 2 5। चलो एक और देखते हैं, 6 हो जाएंगे आराम से, स्पेस है। राजेश मेरा मित्र है,
राजेश मेरा मित्र है। राजेश मेरा मित्र है। अब इनको बनाना स्टार्ट करते हैं इस स्ट्रक्चर के आधार पर। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है और सब्जेक्ट हिंदी वाला हो चाहे इंग्लिश वाला हो, वो स्टार्टिंग में आता है, क्लियर है। लेकिन हम चलेंगे बेसिक्स पे, जो अभी हमने इधर जानने की कोशिश करी सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो हमने जाना था वो सब्जेक्ट है जिसके विषय में कुछ जानकारी दी जा रही हो, या जिसके विषय में कुछ या जो कुछ कर रहा हो, कुछ एक्शन कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि यह एक लड़की है, तो किसके बारे में बोला जा रहा है? तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि यह एक लड़की है, यह एक लड़की है। तो क्या बनाएंगे? दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ गर्ल। यह एक मेज है, किसके विषय में जानकारी दी जा रही है? यह एक मेज है, तो इसके विषय में दी जा रही है जानकारी। तो सबसे पहले इसको उठाएंगे, दिस। ठीक है, अब दिस के साथ क्या लगेगा? दिस के साथ इज ही तो लगता है, तो वो यहां लिख लेते हैं दिस के साथ। दिस के साथ क्या लगता है? इज। दिस इज, आगे क्या आ जाएगा? जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा। दिस इज अ टेबल, दिस इज अ टेबल। यह एक लड़का है, यह एक लड़का है। दिस इज अ बॉय, देखो सभी एक वचन है। दिस इज अ बॉय। यह एक कंप्यूटर है, यह एक कंप्यूटर है। दिस इज अ, स्मॉल में बनेगा सी, दिस इज अ कंप्यूटर। यह मेरा मित्र है, सॉरी घड़ी है, यह मेरी घड़ी है। दिस इज माई, मेरी के लिए माई वॉच। तो जितने भी आ रहे हैं ये सब क्या है? एक वचन है। क्या है? सभी के सभी एक वचन हैं, और एक वचन के साथ क्या लगता है? इज लगता है। ठीक है, और जब सब्जेक्ट लगा देते हैं, वर्ब लगा देते हैं, और लास्ट में क्या बचता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आती है? वर्ब आती है। ये सभी इज, एम, आर सभी वर्ब हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखना है, इज, एम, आर सभी वर्ब हैं। सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से हमें पता है, वो सबसे पहले आना ही आने वाला है। ठीक है, हिंदी का होगा वाक्य तभी भी, और इंग्लिश का वाक्य होगा तभी भी। तो आपको ज़्यादा विशेष समस्या नहीं होगी जब आप ट्रांसलेट करेंगे। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो वही कि सब्जेक्ट किसके विषय में कुछ कहा जाए, तो ये वाले सोच के चलना, किसके विषय में कहा जा रहा है यह के विषय में, उसके विषय में हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, अगला देखते हैं। राजेश मेरा मित्र है, राजेश मेरा मित्र है। राजेश इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। ठीक है, तो राजेश के विषय में जानकारी दी गई कि वह मित्र है, वह मेरा मित्र है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये दिस वाला बहुत सारे सेंटेंस अभी मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, वो आपको बनाने हैं। ठीक है, वो मैं आपको ये सारी एक्सरसाइज कहाँ प्रोवाइड कराऊंगा, ये मैं आपको फोटो अभी अपने पोस्ट में डाल दूंगा, यूट्यूब की पोस्ट पे डाल दूंगा फोटो, वहाँ से आप उठा के अच्छे से बनाएं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।